नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं आचार्य जगदीश जोशी आपके सन्मुख नया विषय लाया हूँ। तुला राशि में शनि की ढैया। तुला राशि में चौथे भाव में शनि आए हैं तो उसकी ढैया का क्या फल रहता है, क्या उसके उपाय हम बरत सकते हैं, क्या अच्छा फल मिलेगा, क्या बुरा फल मिलेगा, इस विषय में चर्चा करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज्ञान का लाभ होगा। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। बाकी आप जानते हैं उससे सर्वप्रथम वीडियो जो है आपके पास प्राप्त होती है। अब विषय की चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको 7 अंक की राशि अर्थात तुला राशि आपकी है। तो चौथा भाव जहां पर 10 अंक पे शनि लिखा है वहां पर शनि आते हैं तो शनि की ढैया होती है। 2.5 वर्षों तक शनि रहते हैं। यहाँ पर शनि जनवरी में आ गए हैं, जनवरी से आगे तक 2.5 वर्षों में रहेंगे, अच्छा और बुरा फल देंगे। शनि जो है विशेष करके वहां पर आए हैं, स्वग्रही हैं, क्षेत्र के कारक माने जाते हैं। पहली बात तो यह है कि तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे जी। अपने घर पर आए हैं, सारी सुख सुविधाएं देंगे। जिस भाव में बैठते हैं हमने बताया है कई एपिसोड में, शनि जो है उस भाव की वृद्धि करते हैं। आप जमीन चाहते हैं, सोचा था बहुत समय से, धन इकट्ठा नहीं हो रहा था, धन इकट्ठा कर रहे थे, जमीन नहीं ले पा रहे थे, किराए में भटक रहे थे, हो सकता है जमीन मिल जाए, हो सकता है मकान मिल जाए, खरीद लें आप। जिसने फ्लैट लेने की सोची होगी फ्लैट ले लेंगे, जिसने गाड़ी लेने की सोची होगी, अर्थात जो संसार में भौतिक चीजों की सुख की चीजें हैं उस चीज में वृद्धि करा सकते हैं शनि आप, वो चीज बढ़ने की संभावना बन रही। और उसके बाद शनि की दृष्टि भी होती है, बता रखा है आपको मैंने, तीसरी, 7वीं, 10वीं। अब तीसरी दृष्टि शनि की हो रही है, जहां पर बैठे हैं वहां से 12 अंक जहां पर लिखा है वहां पर, अर्थात छठे भाव पे, वह घर है रोग बढ़ाने का, कर्जा बढ़ाने का, शत्रु बढ़ाने का। अर्थात पुराने शत्रु थे वो खत्म हो जाएंगे, कुछ नए शत्रु बन सकते हैं। अर्थात किसी से हम ऐसा व्यवहार न बनाएं कि वो हमारा शत्रु बन जाए, अर्थात हमारा कोई दुश्मन बन जाए। हमारे परिवार के कोई संबंधी, सगे संबंधी से हम ऐसी बातचीत न करें या ऐसा व्यवहार नहीं बनाए, या कोई रोज का ऐसा दोस्त है, मित्र है, यार है, उसके साथ ऐसे संबंध न बनाए। अर्थात शत्रुता, दुश्मनी नहीं पालनी है। 2.5 वर्षों तक ध्यान रखिएगा। और कर्जे के विषय में, कर्जा नहीं था तो हो सकता है कर्जा बढ़ जाए, बताया था भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। मकान लेना है, जमीन लेनी है, ज्यादा पैसा चाहिए ना उसके लिए, वाहन लेना है बड़ा, ज्यादा पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए कर्जा लेना पड़ता ही है। तो कर्जे की संभावना बनती है, पर वो कर्जे से आप मुक्त हो जाएंगे, कर्जा भी आपका निपट जाएगा। शनि महाराज इतनी कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर। रोग रिपु, रोग बढ़ाने की संभावना बन रही है। अर्थात जो है कुछ बीमार थे, जैसे शुगर था, किसी को कुछ और परेशानी थी, उम्र अधिक है, वृद्धावस्था की उम्र है, कुछ बीमारियां लगी हैं, बीमारियां बढ़ने की संभावना बन रही। तो खान पान, स्वास्थ्य का, फिटनेस का आप स्वयं ध्यान रखें। योग प्राणायाम जो भी जो है वैद्य डॉक्टर की दवा है उसको जो है समय पर लेते रहे, उसका ध्यान रखें। थोड़ी भी लापरवाही बरती, शनि जो है आपको उस रोग में बढ़ा देंगे, अर्थात शरीर में रोग बढ़ा देंगे। अब शनि की अगली दृष्टि पड़ती है 7वीं, वह है 4 अंक पर पड़ेगी। वह स्थान है पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, कारोबार और पिता का। पिता के साथ सामंजस्य अच्छे बनाएं, अर्थात शनि सूर्य के जो है पिता के साथ कुछ संबंध अच्छे नहीं है तो हो सकता है पिता से वाद विवाद हो जाए। अब वो विषय क्या हो सकता है पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पिता डांट रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, नहीं जी बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हैं पिता हमसे, या जो है कोई चीज खरीदने की सोची, पिता ने मना कर दिया तो आप लड़ाई झगड़ा करने लग गए। अर्थात कोई विषय को लेके, कोई वाद विवाद को लेके संभावना ऐसी बन रही है। अर्थात पिता की बात मानना, पिता की सलाह मानना, एक पिता ही ऐसे होते हैं जो जीवन में बदले नहीं जा सकते हैं। एक पौधा होता है ना, पौधा छोटा, आप यहाँ से उठा के उसको अमेरिका भी ले जाएंगे वहां भी लग जाएगा,
पर आप सोचेंगे पेड़ लेके जाएं, हम अमेरिका लगाएं, पेड़ ले जाना भी संभव नहीं है, लग भी नहीं सकता है। अर्थात पिता ही ऐसे हैं जो सही सलाह देते हैं, सही गाइड करते हैं, सही लाइन पे लाते हैं। अर्थात पिता की बात की अवहेलना नहीं करनी है, पिता की बात माननी है, नहीं तो शनि आपको गिरा देंगे। कारोबार व्यवसाय उतार चढ़ाव रहेगा थोड़ा, पर जो है नौकरी में पदोन्नति हो सकती है और व्यवसाय आपका बिजनेस बन सकता है। शनि से रिलेटिव कारोबार है, टेक्नोलॉजी का है, मेडिकल संबंधी है, या जो है केमिकल का है, पेट्रोल का है, आयरन का है, लोहे का है, शनि के संबंधी कारोबार है, उसमें आपकी वृद्धि होगी, वो कारोबार आपके बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, कभी कम कभी बाकी, लेकिन 3-2.5 वर्षों में लगभग जो है पहले से अधिक जो है आपको धन देंगे शनि। अब उसके बाद शनि की दृष्टि बन रही है 10वीं स्थान, लग्न पे, आपके स्वास्थ्य पे, जहां पर 7 अंक लिखा है। पुरानी बीमारी से पीड़ित थे, कुछ पुरानी बीमारियां थी, उनसे थोड़ा निजात तो मिलेगा, लेकिन कुछ नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। वह कैसे? आपके खान पान सही ढंग से नहीं हो, खान पान की रूटीन दिनचर्या सही नहीं हो, कोई ऐसे लोग होते हैं खूब व्यसनी होते हैं, खूब मदिरा पान करते हैं, जुआ सट्टा शराब करते हैं, वो ऐसे लोग आप हैं, ऐसे लोगों में यदि गिनती रहती है तो परेशानी में, मुसीबतों में जो है फंस सकते हैं। अर्थात स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस, मानसिक संतुलन बिगड़ना, टेंशन होना। शनि क्या है बताया है कई बार हमने, मन के कारक हैं, मन को मारते हैं, बुद्धि को मारते हैं, जिस कारण जो है सब कुछ खो जाता है। 3 दृष्टि बताई, रोग रिपु, वहां पर दृष्टि पड़ी तो कर्जा बढ़ा, दुश्मनी बढ़ी, व्यवहार खत्म हुआ, सबसे कलह हुआ, परिवार के साथ संबंध बिगड़े, पिता से संबंध बिगड़े, नौकरी में डिस्टर्ब हुआ, व्यवसाय कमजोर हो गया, तो शरीर का संतुलन भी बिगड़ गया, मन मस्तिष्क बिगड़ गया, अर्थात सब जगह से शनि ने आपको घेर दिया। अब ये परेशानी भी आएगी, वो कब? तब आएगी जब आपकी कुंडली में शनि खराब है। शनि कहीं मेष के तो नहीं है, शनि कहीं चंद्रमा के साथ तो नहीं है, यदि चंद्रमा के सामने तो नहीं है, ऐसी स्थिति में है तो कहीं ना कहीं आप परेशानी का अनुभव अवश्य प्राप्त करेंगे। यदि शनि चंद्रमा से अलग है, चंद्रमा के साथ नहीं है और अच्छी पोजीशन पर है, तो जितने सब शुभ फल बताए, यह सारे अच्छे फल आपको लगभग मिलने हैं इन 2.5 वर्षों में। अर्थात शनि ऐसी पोजीशन पे है, जैसा आप चाहते हैं होगा वही, जो आप फल की प्राप्ति चाह रहे हैं, जिसके लिए सोच रहे हैं होने की वही संभावना है, पर वह तब होगा जब आप नहीं, जब शनि चाहते हैं। अर्थात जब शनि की ढैया का उस चरण, उस कार्यकाल पर आएगा, तब उसको आपको फल मिलेगा। वो कब आएगा? जिस समय आप पैदा हुए थे, वो नक्षत्र था, वो नक्षत्र का वो चरण था, उस चरण के कार्यकाल पे जब शनि 2.5 वर्षों के बीच में आएंगे, लगभग वो 90 दिन का समय होता है, उस समय आपको यह फल प्राप्त होगा। लगभग शनि आपको अच्छा फल देने की उम्मीद में है। पर कई लोग होते हैं, उपाय बताए जाते हैं, नहीं मानते हैं, तो जो है जब परेशानी में आते हैं तब कहते हैं हो हम तो परेशान हो गए, कारोबार डूब गया, बच्चे ने ऐसा कर दिया, विवाह करा वो टूट गया, या ऐसी परेशानी आ गई, डॉक्टरों के चक्कर पड़े, इतना पैसा हॉस्पिटल में चले गया। वह सबसे बचने के उपाय यदि पहले कर दिए जाएं तो बच सकता है आदमी, अर्थात मुसीबतों में नहीं पड़ सकते हैं आप। जैसे कुछ छोटी बीमारी हो जाती है, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, डॉक्टर कहते हैं ऐसा करो, आप ऐसा नहीं खाएं, ऐसा नहीं खाएं, आप परहेज करें, रोग योग प्राणायाम करो, ऐसी ऐसी दवा खाओ, रूटीन पर रहो, ये चीजें नहीं खानी आपको, हम नियम बनाते हैं, वो चीजें नहीं खाते हैं, वो दवा नहीं छोड़ते हैं, उस ढंग से रहते हैं, तो हम वो शुगर नहीं बढ़ता, अर्थात फिट रहते हैं। यदि हमने दवा भी नहीं खाई, जो अटरम सटरम सब खा लिया, तो बीमारी बिगड़ गई। अब उसमें डॉक्टर का दोष भी नहीं है, अर्थात हमारा दोष है, अर्थात हमने वो योजना नहीं बनाई अपने कार्यों के लिए, अर्थात हमने वो नियम से वो कार्य नहीं बनाए, अर्थात हमें जो उपाय बताए गए थे उपाय नहीं बताए। अभी तो शुरुआत है, 2.5 वर्ष है, इन 2.5 वर्षों में बहुत परिवर्तन होना है जीवन में। तो इससे सबसे सरल उपाय है हनुमान जी के दर्शन करना, उनके पास में जाके हनुमान चालीसा करना, हो सके बजरंग बाण पढ़ना, हो सके सुंदरकांड करना, प्रत्येक शनिवार रोज कर सकते हैं, अति उत्तम है। शनि मंगल तो विशेष ही है, और हो सकता है आप जान पढ़ सकते हैं तो शनि का स्तोत्र है, दशरथकृत स्तोत्र है, वह आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो आजकल तो मोबाइल का युग है, यूट्यूब वगैरह से डाउनलोड कर लीजिए, उसे सुन लीजिए सुबह शाम, उससे भी जो है आपके मन तक जाएगा, मन के कारक चंद्रमा है, तो आपको जो है परेशानियों से निजात मिलेगा। गरीबों को भोजन,
गरीबों को दान करना, काले वस्त्र का दान करना, पीपल के वृक्ष के पास में दीपक जलाना सरसों के तेल का, और जो है उड़द चढ़ाना, पीपल वृक्ष की पूजा करना, शनि भगवान के दर्शन करना, उनके आंखों में आंखें डाल के दर्शन नहीं करना, चरणों में स्पर्श करना, चरणों के दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना। अर्थात जीवन में जो पाप कर्म किए गए हैं उन पाप कर्मों की सजा भगवान हमसे जो है मिल रही है, उनको जो है उन सजाओं को आप माफ कर दो। अर्थात जो भी आपने पाप कर्म किए थे, शनि एक ऐसे न्यायाधीश देवता हैं, वो अच्छा और बुरा फल अपने कार्यकाल में देते हैं, पर सारा निचोड़ निकालते हैं। शनि अपने क्षेत्र में आए हैं, तुला राशि वालों को अच्छा फल मिलना है। यदि कुंडली में शनि खराब हो तो कुछ परेशानियां बन सकती है। आप इस सरल से उपाय करिएगा, हनुमान जी की शरण में जाइएगा, तो आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी। अवश्य ही जो है भगवान हनुमान जी जो है सुरक्षा कवच की भांति आपकी जो है सारी परेशानियों से जो है निजात दिलाएंगे। भगवान जो है शनिदेव आपकी सारी मनोकामना जो है पूर्ण करेंगे। नमस्कार।